इस वीडियो में पीयू प्राइमर कैसे किया जाता है और उसको कैसे बनाया जाता है, पीयू पेंट कैसे बनाया जाता है और उसको स्प्रे से कैसे किया जाता है, लकड़ी के बड़े होल्स की रिपेयर कैसे करें ताकि वह लंबे समय तक खराब ना हो, घर के बाहर वाला पेंट कैसे बनाया जाता है और उसमें कितना पानी मिक्स किया जाता है, HVLP स्प्रे गन पेंट रिमूवर और मेलामाइन पॉलिश का मटेरियल, वॉल पर टेक्सचर कैसे करते हैं, इसी तरह की और भी वीडियो इसमें मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पॉलिस्टर पुट्टी, 2K पॉलिस्टर पुट्टी। यह 1 kg और आधा kg की पैकिंग में आती है। इसकी MRP देख सकते हैं आप, 256 रुपीज़। ये इस तरह की होती है और इसके साथ में ये हार्डनर भी आता है। ये हार्डनर इसके साथ में ही आता है। जैसे आपको ये एल्युमिनियम का सोफ़ा है, इसकी रिपेयर करनी है, जैसे यहाँ पे जोड़ लगा हुआ है तो यहाँ पर रिपेयर करनी है तो इससे कर सकते हैं। ये आपको थोड़ी थोड़ी ही बनानी है क्योंकि हार्डनर पड़ने के बाद में यह 1 मिनट के अंदर ही सूख जाती है, इसलिए एक बार में आपको जितनी लगानी हो उतनी ही बनाए। या उसमें थोड़ा सा हार्डनर मिक्स करेंगे तो फिर इसको मिला लेंगे एक में। उसके बाद में इसको भर देना है। अगर आपको लोहे के ऊपर करना है तो लोहे के ऊपर भी कर सकते हैं, या कार के ऊपर भी यही पुट्टी प्रयोग होती है उसके होल्स भरने के लिए, उसके लेबल सही करने के लिए। और इस तरह से इसके 1 या 2 कोड अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। एक कोट में तो वैसे आप प्रॉपर नहीं होगी, आपको 2 कोट ही करने पड़ेंगे। यह तुरंत ही सूख जाती है 1-2 मिनट के अंदर ही। जब आप लगाएंगे तो 1-2 मिनट के अंदर ही यह सूख जाएगी। सूखने के बाद में यह बिल्कुल लोहे की जैसी हो जाएगी, यह कभी भी निकलेगी नहीं यहाँ से। और दोस्तों यह है हमारी ई बुक। इसमें आपको सभी प्रकार के पेंट और पॉलिश की डिटेल मिल जाएगी विद मटेरियल के साथ में। और इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 91 रुपीज़ पे करने होंगे। इसको खरीदने के लिए आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया होता है पॉलिश पेंट करना सीखें, उस लिंक पे क्लिक करना है, सीधा बुक पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद में डू नाउ पे क्लिक करना है, फिर अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, अमाउंट भर के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। जब आप पेमेंट कर देंगे तो वहीं पर मेरा नंबर आ जाएगा। नंबर ई बुक के बाहर ही मिलेगा। अब देखिए जैसे लकड़ी है, ये यहाँ पर लकड़ी ख़राब है, ये गली हुई है, तो इसको अगर आपको रिपेयर करना है तो इसको भी आप पॉलिस्टर पुट्टी से कर सकते हैं या फिर आप लकड़ी के बुरादे से भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके बताऊंगा मैं आपको इसको रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले ये जो लकड़ी ख़राब है इसको हमें साफ़ करना पड़ेगा। किसी लोहे की चीज़ से इसको साफ़ कर लेंगे, जितनी भी लकड़ी निकलती है उसको निकाल लेंगे। जहाँ से गली होगी वो अपने आप ही निकल जाएगी। इस तरीके से इसको पूरा साफ़ कर लेना है। या फिर आप इसमें लकड़ी का पीस भी भर सकते हैं। जिस तरह का आपका होल है उसी तरह से इस लकड़ी का पीस काट के इसमें भर सकते हैं फेविकोल डाल के, उससे भी बढ़िया काम हो जाएगा। उसी तरह से इसको साफ़ कर लेना है। ये देखिए पूरा साफ़ हो गया है। अब लेनी है हमें पॉलिस्टर पुट्टी। ये देख सकते हैं जैसे ये एशियन पेंट्स की है पॉलिस्टर पुट्टी। ये थोड़ी सी ज़्यादा महंगी होती है और ज़्यादा बढ़िया भी होती है उससे जो पहले दिखाई थी हमने। यह भी आपको ½ kg और 1 kg की पैकिंग में मिल जाएगी। इसको भी बनाने का तरीका वही है सेम जो हमने पहले बनाया था। बस आपको इसको थोड़ा थोड़ा ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि ज़्यादा बनाएंगे तो ये सूख जाएगी। आपको इतना बनाना है जितना 1 मिनट में आप लगा सकें, उतना ही बनाएं इसको। क्योंकि जब हार्डनर मिक्स करते हैं तो ये फटाफट सूख जाती है, 30 सेकंड में ही सूख जाती है यह। इसलिए अगर आपने कहीं पूरे में मिला दिया तो पूरी पुट्टी सूख जाएगी और आप लगा भी नहीं पाएंगे। इस तरह से पुट्टी को बना के लकड़ी पे भर देना है। इस तरह से इसको भर देना है।
फिर इसको 4-5 मिनट सूखने के लिए छोड़ देना है। सूखने के बाद में इसके ऊपर पटे वाला रेगमाल लगा लेना है। पटे वाला रेगमाल लगाने के बाद में यह पॉलिश करने के लिए तैयार हो जाएगी। इसके ऊपर आप कोई भी पॉलिश कर सकते हैं। जैसे आपको स्पीड पॉलिश करना है तो स्पीड पॉलिश भी कर सकते हैं, या फिर मेलामाइन करना है तो मेलामाइन भी कर सकते हैं, या फिर पीयू करना है तो पीयू भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको बुरादे से करके दिखाता हूँ रिपेयर कैसे करते हैं। उसका बुरादा पहले निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, जैसे ये लकड़ी का बुरादा निकला है, इससे हम रिपेयर करेंगे। इसमें हमें फेविकोल मिक्स करना होगा। ये फेविकोल है, आप कंपनी कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके यहाँ मार्केट में अवेलेबल हो। इस तरह से इसमें फेविकोल डाल लेंगे और फिर पत्ती से मिक्स कर लेना है इसको। देखिए हमारा पेस्ट बनके तैयार है। अब जहाँ पर भी होल हो वहाँ पर इसको भर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर होल है बड़ा, तो इसको यहाँ पर भर लेंगे इस तरीके से। यह सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है, यह लगभग 4-5 घंटे लगाएगा सूखने में। तो उसको एक बार पुट्टी भर के ऐसे ही छोड़ दें 4-5 घंटे। उसके बाद में इसके ऊपर पट्टे वाला रेगमाल लगा लें। पट्टे वाला रेगमाल लगाने के बाद में यह पॉलिश करने के लिए तैयार हो जाएगी। इस तरीके से रेगमाल लगा लेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर पॉलिश कर देंगे। अब जैसे आपको इसके ऊपर पीयू पॉलिश करना है तो पीयू पॉलिश भी कर सकते हैं एशियन की, या फिर नेरोलक की करना है तो नेरोलक की भी कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास है वॉल टेक्सचर। आप इसमें कंपनी कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। टेक्सचर पेंट है या आप घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह कर सकते हैं, या फिर जहां आपके वॉल में सलाब आती हो वहां पर भी कर सकते हैं। सलाब को काफ़ी हद तक रोक के रखता है। इसमें बहुत सी कंपनियाँ आती हैं। और देखिए इसके ऊपर लिखा भी हुआ है सुटेबल फॉर एक्सटीरियर एंड इंटीरियर सरफेस। इस तरह से निकलता है इसका बेस। ये देख सकते हैं इसमें दाने होते हैं। इसको करने के लिए गुरमाले का प्रयोग किया जाता है। इस तरह का गुरमाला होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। इसको अगर आप वाल पुट्टी के ऊपर करना चाहते हैं तो वाल पुट्टी पर भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपका प्लस्तर हुआ है उसके ऊपर भी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर हुआ है। इस तरीके से यह किया जाता है। ये है हमारे पास एशियन पेंट्स का पीयू प्राइमर। इसमें 800 ml बेस और 200 ग्राम हार्डनर होता है। हार्डनर आपको डब्बे के साथ में ही मिलता है। ये देख सकते हैं ग्रे है। यूज करने से पहले इसको अच्छी तरह से पहले हिलाएं ताकि जो नीचे माल जमा हुआ हो वह घुल जाए। उसके बाद में इस पे हार्डनर मिक्स करना है। ये आपको 3-4 घंटे में जितना यूज करना हो उतना ही बनाएं। वैसे तो जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन आप 3-4 घंटे में जितना यूज कर सकें उतना ही बनाएं। ये पीयू थिनर है, इसका ही थिनर है ये पीयू थिनर। इसको मिक्स करेंगे लगभग 200 ग्राम, या फिर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम कर सकते हैं। बेशक आप इसमें 100 ग्राम भी मिक्स कर सकते हैं। जैसे भी आपको मारना हो पतला मोटा माल उस तरीके से मार सकते हैं आप। इस तरह से डब्बे में जो माल जमा होगा वो भी साफ़ हो जाएगा पूरा।
और ये इसका हार्डनर है। 1 लीटर में पूरा 200 ग्राम पड़ेगा ये। बाकी अगर आपको आधा बनाना है तो आधा ही मिक्स करना है हार्डनर। वो 1 लीटर का ही है ना। पेंट के लिए दूसरा है ना, ये तो प्राइमर वाला तो। फिर इस तरीके से मिलाना है इसको, 1-2 मिनट तक इसको मिलाते ही रहना है। छानना पे छानना है, छानना है। उसके बाद में इसको गन में भरना है और कपड़े से छान के भरना है इसको गन में, ताकि गन के अंदर कचरा वगैरह ना जाए। ये मलमल का कपड़ा है। ये HV-LP स्प्रे गन है। इसकी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ये यहाँ से इसका फुहारा एडजस्ट होता है और नीचे से इसकी हवा एडजस्ट होती है। ये पाइप है इसकी। माल भरने के बाद में इसका ढक्कन बंद कर लेंगे और उसके बाद में इसको जहाँ पर भी आपको अप्लाई करना हो अप्लाई कर सकते हैं। ये एल्युमिनियम की कुर्सी है, मैं उसके ऊपर एल्युमिनियम के ऊपर इसका प्रयोग कर रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो लोहे के ऊपर या लकड़ी के ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से हवा का प्रेशर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये कुर्सी है तो इसके ऊपर पाइपें लगी हैं, तो मैंने हवा का प्रेशर बिल्कुल कम रखा है। लगभग 30 पॉइंट के आसपास का हवा का प्रेशर है इसका, ताकि ज़्यादा माल वेस्ट ना हो हमारा। बाकी अगर आप दरवाजे वगैरह के ऊपर करते हैं तो आपको हाई प्रेशर रखना पड़ेगा वहाँ पर 50-60 पॉइंट का। इस तरीके से इसके ऊपर 1 या 2 कोट अप्लाई कर सकते हैं आप। और इसके होल वगैरह भरने के लिए आप इसमें डीको पुट्टी या फिर पॉलिस्टर पुट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे ये हमारी लोहे की पौड़ी है, इसकी अगर हमें रिपेयर करनी है तो कैसे करेंगे, ये देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये रिपेयर भरी हुई है, यहाँ पर जोड़ लगा हुआ था, तो उसको स्मूथ करने के लिए, बराबर करने के लिए इसमें पुट्टी करनी होती है। इसमें भी हम पॉलिस्टर पुट्टी का ही प्रयोग करेंगे। ये अगर आपके छोटे मोटे होल हैं तो वह डीको पुट्टी से भी कवर हो जाएंगे। इसको बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। MRP इसकी देख सकते हैं आप 370 रुपये है 1 kg की। ये ½ kg की भी पैकिंग में उपलब्ध है। एशियन पेंट्स कंपनी की है, बाकी आप कंपनी कोई भी यूज कर सकते हैं। ये इसका हार्डनर होता है, इसके साथ में ही आता है। इस तरह बनाने के बाद में यहाँ पर भी आपको भरनी हो भर सकते हैं। जहाँ पर वेल्डिंग के निशान हो या फिर लोहा ऊंचा नीचा हो, वहाँ पर भी इसको भर सकते हैं और लोहे का लेवल बराबर कर सकते हैं। कार के ऊपर भी रिपेयर इसी से की जाती है। उसके जो होल होते हैं या फिर लेबल सही करना होता है तो इसी पुट्टी से किया जाता है। इसी तरह भरने के बाद में जब ये सूख जाएगी तो इसके ऊपर आप 150 नंबर या फिर 220 नंबर का रेगमाल प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो पानी के साथ में भी लगा सकते हैं या फिर सूखा भी लगा सकते हैं। बस बराबर हो जानी चाहिए, पुट्टी कट जानी चाहिए पूरी। उसके बाद में यह पेंट करने के लिए तैयार है। इसके ऊपर आप पेंट कर सकते हैं।
और ये देखिए टेराकोटा पाउडर है ये सीधा ईंट के ऊपर प्रयोग होता है। ईंट का पेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले इसको बाल्टी में डालें, उसके बाद में इसके में पानी मिक्स करना है। पानी ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, हमें थोड़ा ही मिक्स करना है। जिस तरह से आटे में पानी डालते हैं उसी तरीके से इसमें पानी डालना है, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं करना है इसको। फिर अच्छी तरह से मिलाना है। इस तरीके से इसको मिला लेना है। और उसके बाद में आप इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी मिक्स कर सकते हैं। जैसा भी आपको रखना हो, पतला मोटा, उस तरीके से इसको कर सकते हैं। और अभी ये हमारा बन के तैयार है। अब इसको वॉल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दीवार के ऊपर लगाने से पहले दीवार को अच्छी तरह से गीला करना पड़ता है पानी से, उसके बाद में ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देख सकते हैं मैंने दीवार गीली कर ली है। उसके बाद में इसको इस तरह से अप्लाई किया जाता है, इस तरीके से। इसके आप 1 या 2 कोट मार सकते हैं। अगर आपको डबल कोट करना है तो लगभग 24 घंटे तक इसको सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में ही इसके ऊपर डबल कोट मारना है। बाकी डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सिंगल कोट में ही बढ़िया फिनिशिंग मिल जाती है। ईंट पूरी लाल हो जाती है इससे। अब जैसे आपको ग्लास साफ करना होता है तो जैसे ये टेप लगी हुई है, यहाँ पर टेप लगी होती है, तो अगर ये ज़्यादा दिन तक लगी रहती है तो ये अपना गम छोड़ देती है शीशे के ऊपर ही, जिसको साफ करने में बहुत मुश्किल होती है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें एक लेनी है पत्ती 2 इंची की। पहले इसके ऊपर जो कागज़ लगा हुआ था उसको साफ करना होता है हमें। इस तरीके से पूरा कागज़ निकाल देना होता है, क्योंकि अगर कागज़ लगा होगा तो इसके ऊपर हम कोई भी केमिकल लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। ये 2-3 महीने तक इस तरह से अगर लगा रहता है तो ये गम छोड़ देता है अपना शीशे के ऊपर ही। बाकी अगर ये ज़्यादा लगा रहता है, साल 6 महीने तक, तो ये अपने आप ही साफ़ हो जाता है फिर धीरे धीरे। तो ये मैंने कागज़ निकाल लिया है इसका। अब इसके ऊपर हमें पानी डालना है, पानी का छिड़काव करना है हल्का सा, इस तरीके से। और उसके बाद में तारपीन का तेल या फिर थिनर लेना है कपड़े में, और इस तरीके से इसको धीरे धीरे साफ करना है। ये देखिए पूरा क्लीन हो गया है। ये पानी डालने का हमें फ़ायदा हुआ कि ये जो गम है, जब थिनर या फिर तारपीन का तेल लगाते हैं हम इसके ऊपर, तो पूरे शीशे में चिपक जाता है, तो शीशा धुंधला हो जाता है। जब हम पानी लगा देंगे तो उस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और शीशा बिल्कुल क्लीन होगा। देख सकते हैं इस तरह से इसको साफ कर लेना है।
और ये हो चुका है हमारा पूरा शीशा क्लीन। देख सकते हैं कहीं पर भी कोई निशान नहीं है टेप के। अब जैसे कहीं पर आपका सरमाइका उखड़ा हुआ होता है, जैसे कपबोर्ड हो गया या दरवाज़ा हो गया, इस तरीके से सरमाइका उखड़ा होता है, तो उसको अगर आपको चिपकाना है तो कैसे चिपकाएंगे। तो उसके लिए हमें फेविकोल की ज़रूरत पड़ेगी। ये फेविकोल लिया है मैंने, और इस तरीके से इसके अंदर फेविकोल भरना है। जितना अंदर तक जा सके उतना आपको इसके अंदर कर देना है फेविकोल। इस तरीके से इसको अंदर कर देना है। और उसके बाद में हमें एक टेप लेना है, एब्रो टेप। ये देख सकते हैं, इसको मास्किंग टेप भी कहते हैं। और इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना है जहाँ पर भी आपका सरमाइका उखड़ा हो। और फिर इसको 4-5 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ देना है। जब ये पूरा सूख जाएगा तो ये बिल्कुल चिपक जाएगा सरमाइका आपका। 4-5 घंटे के बाद में इस तरह से इसकी टेप निकाल देंगे। जो सरमाइका हमारा उखड़ा था वो पूरा चिपक जाएगा। अब ये देखिए एशियन पेंट्स का प्यू पेंट है। ये ब्राउन कलर का पेंट है। ये आपको कंप्यूटर से बनवाना पड़ता है। आपको जो भी कलर पसंद हो आप उसको बनवा सकते हैं। सबसे पहले इसको अच्छी तरह से हिलाना पड़ता है ताकि जो नीचे माल जमा हो वह पूरा बराबर हो जाए, सभी में मिक्स हो जाए। उसके बाद में इसको बनाना है। ये इसका हार्डनर है। हार्डनर इसके साथ में ही आता है। 200 ग्राम हार्डनर है। पूरा इसमें मिक्स करेंगे क्योंकि इसमें 800 ml बेस होता है और 200 ग्राम हार्डनर होता है। दोनों मिला के 1 लीटर बन जाता है पूरा यह। और इसमें हमें थिनर भी मिक्स करना होता है, पीयू थिनर। पीयू थिनर आप 100 या 200 ग्राम तक मिक्स कर सकते हैं इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये पीयू थिनर है। इसको मिक्स करके अच्छी तरह से मिलाना होता है। इस तरह से ये बनकर तैयार है। अब इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। गन बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए आपकी। और इसको भी आपको कपड़े से छान के ही प्रयोग करना है। कपड़े से छानने से फ़ायदा ये होता है कि हमारी गन लंबे समय तक चलती रहती है और जल्दी ख़राब नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर कचरा नहीं जाता है। इसमें मैंने लगभग 100 ग्राम थिनर ही मिक्स किया है। बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं। ऐसे रहेगा पीने में कुछ नहीं लगाएंगे, नीचे वाला लगाएंगे लट्टू। फिर आपको जहाँ भी यूज करना हो इसको कर सकते हैं। अगर आप लोहे पर करना है तो लोहे पर भी कर सकते हैं, एल्युमिनियम पर कर सकते हैं, लकड़ी पर कर सकते हैं। इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके आप 1 या 2 कोट मार सकते हैं। अगर आपने अच्छी तरह से लगाया तो यह 1 कोट में ही फिनिश हो जाएगा। बाकी आप डबल भी मार सकते हैं सूखने के बाद में। डबल मारने के लिए आपको लगभग 8-10 घंटे तक वेट करना पड़ेगा इसको सूखने के लिए। जब ये सूख जाएगा तो इसके ऊपर रेक में लगा के इसके ऊपर डबल कोट मारा जा सकता है इसी तरीके से। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके फ़ोन पर मिल जाए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।